हेलो मेरे लाल बाल गोपाल, तो कैसे हो आप लोग? होप सो सब मस्त हो गए और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बेसिकली सॉल्व करने वाले हैं बच्चे करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। जितने भी एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल दिए हैं सारे न्यूमेरिकल आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल सॉल्व किए, उससे पहले फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के न्यूमेरिकल सॉल्व किए। आपको भी न्यूमेरिकल चैप्टर वाइज सॉल्व करना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट बूस्ट हो सके, ताकि आपको फॉर्मूला लर्न हो सके। जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा फॉर्मूले लर्न होंगे आपके। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। एक बैटरी है जिसका ईएमएफ दिया हुआ है 12 वोल्ट। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.4 ओम। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। इस सर्किट से, इस बैटरी से कितनी करंट मैक्सिमम ड्रॉन होगी, निकलेगी, वो पूछा गया आपसे। तो सिंपल में बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, V इक्वल्स टू आई आर लगाएंगे हम, तो कुछ सोचना नहीं है। V की जगह पे ईएमएफ यूज कर लो, I इंटू आर की जगह इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ 12, I आपको फाइंड करना है बच्चे, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 दिया है, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 अपॉन 0.4 मीन्स 30 एम्पियर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट। एक बैटरी है, फिर से हमारे पास वही पुरानी बैटरी 10 वोल्ट की है भाई साहब, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है बच्चे, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 3 ओम। 3 ओम दिया है इंटरनल रेजिस्टेंस, कनेक्टेड टू अ रजिस्टर। बोला गया है इसको एक रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर। इस सर्किट से जो करंट निकल रही है वो 0.5 एम्पियर की करंट निकल रही है। पूछा क्या भाई, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस पूछा है, आर की वैल्यू निकाल नहीं लोगे क्या भाई साहब। I इक्वल टू पढ़ाया है मैंने, EMF E इक्वल्स टू क्या, स्मॉल r प्लस कैपिटल R। पढ़ा रखा है कि नहीं पढ़ा रखा है बताओ। नहीं तो सिंपली में अगर नहीं समझ में आया ना तो इसमें केवीएल लगा लेना। क्या लगा लेना, केवीएल। केवीएल कैसे लगाओगे, बोलोगे सर समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज लूप क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज लूप 0 होता है। इसमें घूम जाना, ये इक्वेशन तुमको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां से आई की वैल्यू तुमको दिया, देखो कितना, 0.5 इक्वल्स टू ईएमएफ दिया है बच्चे 10 वोल्ट, स्मॉल आर हमें दिया है कितना 3, और कैपिटल आर आपसे पूछा है। सॉल्व कर पाओगे क्या, तो कितना हो जाएगा, यहां से उसको नीचे ले आओ यहाँ पे, तो 3 प्लस आर इक्वल्स टू 10 बाई 0.5। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 100 बाई 5 तो 20 हो जाएगा। 3 प्लस आर, तो आर की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 20 माइनस 3, तो बोलोगे सर 7 ओम। जो ये रजिस्टर आपने लगाया वो कितने ओम का है, ये 7 ओम का है। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ। एट अ रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। बोला गया कि रूम टेम्परेचर मान लो बच्चा T1 बोल देते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड। द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। कोई हमारे पास एक ऐसा मान लो कोई एक वायर है, इसका जो रेजिस्टेंस है बच्चे R1 बोल देता हूं, वो 100 ओम है। कितने टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस R1 है। ठीक है, इस फाउंड उसके बाद क्या दिया भाई साहब, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। बोला गया है टेम्परेचर बताओ जब रेजिस्टेंस कितना हो गया हो भैया, 117 ओम, 117 ओम। गिवन दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल, अल्फा दिया है भाई साहब, अल्फा इस मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट 1.7 इंटू 10 टू पावर -4
पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो निकाल लेंगे। रिलेशन पता है आप लोग को, R2 माइनस R1 इक्वल्स टू R1 अल्फा डेल्टा टी, सबको पता है। इसको एक्सपेंड कर सकते हो, R2 माइनस R1 अल्फा डेल्टा टी को T2 माइनस T1 लिख लेना बच्चे। तुमसे पूछा क्या था, यहाँ पे T2 पूछा था ना, तो T2 कैलकुलेट नहीं कर ले जाओगे क्या? तो R2 माइनस R1 अपॉन में ये R1 इंटू अल्फा, अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है। यहां से T2 माइनस T1, तुम्हें T2 चाहिए था, ले लो T2 भाई, R1 माइनस R2, R1 इंटू अल्फा प्लस T1, यहां से आप T2 कैलकुलेट कर ले जाओगे। सारी वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है। देखो T1 की भी वैल्यू दे रखी है, R1 R2 की वैल्यू दे रखी है, और अल्फा की भी वैल्यू दे रखी है। सॉल्व कर लेना इसको, 1027 कुछ आएगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट पासेस थ्रू द वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर। एक हमारे पास एक वायर है बच्चे, ठीक है, इससे करंट पास हो रही है, इसकी जो लेंथ दिया उन्होंने 15 मीटर दिया है, एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, उन्होंने जो इसका एरिया दिया है वो 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, एंड रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी दिस। इसका रेजिस्टेंस उन्होंने बोला इस वायर का कि भाई साहब 5 ओम ले लो तुम। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की रेजिस्टिविटी पूछा है आपसे। द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो रो इक्वल टू, आपको पता है ये फॉर्मूला आपने देखा होगा इस रिलेशन का, R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। यही रेजिस्टिविटी है बच्चे, बोलो क्या यही रेजिस्टिविटी है? हाँ सर। तो रो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ, क्या आर ए बाई एल। तो आर की वैल्यू कितनी है बताओ, रेजिस्टेंस दिया है 5, एरिया दिया है भैया 6 इंटू 10⁻⁻7, और लेंथ दे रखी है आपकी कितनी 15। तो 5 तिया के 15, 3 दूना के 6 भैया, आंसर आ गया 2 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर यूनिट होती है भाई रेजिस्टिविटी की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस 2.1 ओम, ठीक है। एक हमारे पास सिल्वर का वायर है, एक सिल्वर वायर है हमारे पास, वेट अ मिनट, और सिल्वर वायर है बच्चे, इसका रेजिस्टेंस जो दे रखा है वो R1 इक्वल्स टू 2.1 ओम दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है T1 इक्वल्स टू 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड और रेजिस्टेंस दिस, बोला गया है रेजिस्टेंस ये हो जा रहा है 2.7 ओम। जब टेम्परेचर कितना कर देते हो भाई साहब, T2 इक्वल्स टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तुमसे अल्फा पूछ दिया है, बता पाओगे क्या? बता लोगे भाई? बोलोगे सर अभी तो फॉर्मूला बताया था, R2 माइनस R1 अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी को लिखोगे तुम T2 माइनस T1, सारी वैल्यू दे रखी है। तो R2 माइनस R1, यहां से डिनोमिनेटर में R1 आ जाएगा बच्चे, यहां से T2 माइनस T1, तो यहां क्या बचा? अल्फा। कैलकुलेट कर लेना अल्फा की वैल्यू, यहां से टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सिल्वर पूछा था भैया, सॉल्व कर ले जाओगे, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूं बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम, एक
हीटिंग एलिमेंट है भैया, ऐसा नाइक्रोम, ऐसा समझ लो एकदम खतरनाक सा, कनेक्टेड टू अ, इसको कनेक्ट कर दिया गया है, इसको कनेक्ट कर दिया है कितने सप्लाई से, सप्लाई से कनेक्ट किया गया है भाई साहब, कितना 230 वोल्ट सप्लाई से, V इक्वल्स टू, ड्रॉ इनिशियल करंट बोला गया है, यहां से इनिशियल जो करंट आ रही है I1 वो है 3.2 एम्पियर की, ठीक है 3.2 एम्पियर, which settles after few second steady value 2.8 एम्पियर। कुछ समय बाद ये करंट कम हो जा रही है, क्या बढ़ जा रही है, देख लो जरा, कम हो गई करंट, मतलब रेजिस्टेंस पक्का बढ़ गया होगा इसका, ठीक है। तो बोला है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ हीटिंग एलिमेंट, द रूम टेम्परेचर इज दिस, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द नाइक्रोम, एवरेज ओवरलोड टेम्परेचर द गिवन इन्वॉल्व दिस, ठीक है। तो उन्होंने टेम्परेचर कोफिशिएंट दे दिया है, तुमसे पूछा क्या है भाई, व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, यही पूछा है, ठीक है। तो मतलब आपसे T2 पूछ लिया है, क्या पूछा है, T2 पूछा है, ठीक है। व्हाट इज स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज दिस, रूम टेम्परेचर उन्होंने T1 मान लो दे दिया है बच्चे 27 डिग्री सेंटीग्रेड, आपसे T2 पूछ लिया है, बोलो सॉल्व कर पाओगे, बोलोगे सर सॉल्व कर लेंगे, पहले तुम इसका रेजिस्टेंस R1 कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेट करोगे, पोटेंशियल और करंट दे रखा है, तो बोलोगे सर R1 इक्वल्स टू V अपॉन में I, V भैया है 230 वोल्ट और I कितना है पहले 3.2 एम्पियर, तो यहां से R1 कैलकुलेट हो जाएगा, फिर R2 कैलकुलेट कर लोगे, R2 कैलकुलेट करने के लिए भैया पोटेंशियल तो वही है, चेंज नहीं कर रहे हो, तो V इक्वल टू फिर से आई, तो V कितना है 230 वोल्ट अपॉन करंट, देखो स्टेडी करंट हो गए 2.8 एम्पियर, 2.8 एम्पियर, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा R2 मिल जाएगा, T1 दिया ही है, T2 तुमसे पूछा है और अल्फा की वैल्यू भी दे रखी है, तो सिंपल में तुमको फॉर्मूला लगा देना है R2 माइनस R1 अपॉन में R1 इंटू अल्फा, डेल्टा T को T2 माइनस T1 लिख लोगे तुम, तो यहां से T2 तुमसे पूछा है बच्चे, तो R2 माइनस R1 और R1 इंटू अल्फा प्लस T1 इक्वल टू T2, यही T2 कैलकुलेट कर लोगे तुम। इस क्वेश्चन में सिंपली तुम्हें क्या करना है, R1 R2 पहले फाइंड कर लो, देन वैल्यू दे रखी है सारी, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क, ये हमारे पास एक नेटवर्क दिया हुआ है भाई, इसको सॉल्व करने के और सारे भी तरीके हैं, सिंपल तरीका तुम्हें बताता हूं, देखो यहां से करंट आई भेज दो, इधर से मान लो बच्चे करंट आई डैश चली गई, कितनी चली गई आई डैश, इधर से करंट कितनी जाएगी, तुम बोलोगे सर इधर करंट आई डैश चली गई, यहां से आई आ रही है, तो इधर बची हुई करंट चली जाएगी आई माइनस आई डैश। अब यहां पे करंट क्या भेजोगे, यहां पे करंट क्या भेजोगे, अब तुम अलग अलग करंट ले लोगे, अगर थोड़ा सा सोचोगे तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा, क्या कि सर ये अगर 10 ओम का रेजिस्टेंस है तो यहां पे भी तो 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो अगर इसमें आई डैश जा रही है तो इसमें से भी तो आई डैश ही निकलेगी, सेम रेजिस्टेंस में सेम करंट, यहां 5 ओम है, यहां 5 ओम है, तो यहां भी करंट कितनी जाएगी भाई साहब, आई माइनस आई डैश। तो बताओ तुम कि इसमें कितनी करंट जाएगी, इसमें से कितनी करंट निकलेगी या जाएगी, देखो यहां से आई डैश चली गई, यहां से आई माइनस आई वन आ रही है, तो यहां से जो करंट आएगी बच्चे वो आई माइनस टू आई डैश हो जाएगी, आई माइनस आई टू आई माइनस टू आई डैश। बस अब तुमको क्या करना है, इसमें एक बार केवीएल लगा दो, इसमें एक बार केवीएल लगा दो, हर एक ब्रांच में तुम्हारी करंट निकल जाएगी, या फिर ये जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है
अलग अलग करंट भी मान के तुम कर सकते हो बच्चे, लेकिन जितने ज्यादा अननोन जनरेट कर दोगे ना उतनी ज्यादा तुमको इक्वेशन बनानी पड़ जाएगी। ठीक है, यहां से करंट तुमने भेज दिया, यहां से करंट तुमने भेज दिया बच्चे आई, ये I1, ये I2, ये I3, तो यहां से कितनी चली जाएगी देख लो, I1 गई, I3 इधर चली गई, तो I1 माइनस I3, यहां से I1 माइनस I3 और ये I2 मिलके जाएगी, तो बोलोगे सर I1 माइनस I3 प्लस I2, और यहां से करंट फिर I निकल के आपकी बैटरी के अंदर चल जाएगी। ठीक, अब दोनों में क्या करो, केवीएल लगा लो, दोनों में केवीएल लगाओ, इक्वेशन बनाओ। अब यहाँ पे तुमने 3 अननोन जनरेट कर दिया, कितने अननोन, 3 अननोन जनरेट कर दिया, तो अब यहाँ 3 इक्वेशन बनानी पड़ जाएगी, और यहाँ पे मैंने देखो 2 ही अननोन जनरेट किया था, आई और आई डैश पे ही काम कर लिया था। याद रखना कि अगर ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है बच्चे, तो अगला जो रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे 10 ओम, उसमें भी उतनी ही करंट जाएगी जितनी यहाँ पे गई थी। ये 5 ओम का है तो 5 ओम में भी उतनी ही करंट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई। A storage battery of EMF 0.8 and internal resistance 0.5 ohm is being charged by 120 volt DC supply using the series of 15.5 ohm. What is the terminal voltage of the battery during the charging? ठीक है, उन्होंने बोला कि हमारे पास एक सेल है, ठीक है, कितने का, 8 ओम का, सॉरी 8 वोल्ट का, ठीक है, 8 वोल्ट का एक हमारे पास बैटरी है भाई साहब, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस उन्होंने दे रखा है 0.5 ओम। बीइंग चार्ज्ड, इसको चार्ज किया जा रहा है भैया 120 वोल्ट की सप्लाई से, डीसी सप्लाई से करंट मान लो इसमें जा रही है। ठीक है, यूजिंग द सीरीज रेजिस्टेंस, इसमें एक रेजिस्टेंस यूज किया गया सीरीज में 15.5 ओम का। ठीक है, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग द चार्जिंग, बोला गया टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, तो यहाँ ए बी के क्रॉस जो वोल्टेज होगा क्या होगा, वो टर्मिनल वोल्टेज, इसके क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज बोल दो या ये इसके क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज बोल दो। ठीक है, What is the purpose of the having series resistance in the charging circuit? बोला गया है कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस जोड़ रहे हो इस चार्जिंग सर्किट में, उसका क्या पर्पज है। अगर इसको नहीं ऐड करोगे बच्चे ना तो करंट बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्लो होने लगेगी। ठीक है, बैटरी तो 8 वोल्ट की चार्ज करनी है, यहाँ 120 वोल्ट की बैटरी लगा दी हो चार्ज करने के लिए, उस करंट को रिड्यूस करने के लिए ये आपको सीरीज में लगा दिया गया। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड क्या करना भैया, टर्मिनल वोल्टेज। तो सिंपली आप इसमें केवीएल लगा लो, पहले केवीएल लगा के पहले करंट फाइंड कर लो। तो केवीएल लगाओगे तो जरा यहां से कर लो कि सर ये ए है, बी है, सॉरी ये सी बोल दो, ये डी बोल दो, ये डी। ठीक है, चलो यहां से डी से चलना स्टार्ट करते हैं। तो यहां से चलोगे बच्चे तो देखो जरा, बोलता है केवीएल समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू 0। तो चलो यहां से चलते हैं प्लस से माइनस, तो -8 वोल्ट। यहां पे करंट की डायरेक्शन और पाथ की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो -I इंटू 0.5। यहां से चलो ऐसे देखो, करंट भी ऐसे चल रही है, करंट ऐसे चल रही है, पाथ भी ऐसे सेलेक्ट कर लिया तुमने, तो माइनस कितना हो जाएगा बताओ, -I इंटू 15.5। यहां माइनस से प्लस जाना है बच्चे, माइनस से प्लस जाना है, तो प्लस 120 वोल्ट इक्वल टू पहुंच जाओगे ए पे इक्वल्स टू 0। तो यहां से हो जाएगा 120 माइनस 8, तो ये 112 हो जाएगा। और इसको देखो जरा बच्चे, इसको और इसको ऐड कर लो तो माइनस कितना हो जाएगा 16I
इक्वल्स टू 0। तो I की वैल्यू यहां से आ जाएगी बच्चे 112 अपॉन में 16, ठीक है। तो यहाँ पे 7 एम्पियर की करंट आपकी मिल जाएगी। मतलब इस सर्किट के अंदर 7 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। अब बोला है टर्मिनल वोल्टेज, तो टर्मिनल वोल्टेज में यहां से यहां तक दौड़ जाओ तुम ए से, तो बोलोगे यहाँ का पोटेंशियल सर VA है, यहाँ का माइनस हो रहा है तो -8 वोल्ट। ये देखो उसी डायरेक्शन में चल रहे हो भाई, करंट की डायरेक्शन में पाथ भी सेलेक्ट कर लिया, तो -I इंटू 0.5 इक्वल टू बी पे पहुंच जाओ, यहाँ पे VV लिख देना अपना। तो ये VA माइनस VB इसको उठा के ले आओ इधर और इन लोग को उधर भेज दो। 8 प्लस कितना, I की वैल्यू है 7, ये 0.5, तो हो जाएगा 8 प्लस 7 5 6 35 मतलब 3.5, तो 8 3 11 11.5 वोल्ट क्या आएगा टर्मिनल वोल्टेज। इस पाथ में मैं यहां से इस एंड पे चला हूं बस, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। बोला गया था भैया रेजिस्टेंस सीरीज में क्यों लगाया जाता है, ताकि करंट को कम कर सके ना, रेजिस्टेंस नहीं लगाओगे करंट बहुत ज्यादा फ्लो होगी, ये बैटरी फूक जाएगी तुम्हारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर डेंसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इन एग्जांपल 3.1 is 8.5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम दिया है बच्चे 8.5 इंटू 10 टू पावर 28 per meter cube। How long does the electron take it drift from one end to another end of the wire। ये हमारे पास वायर है, बोला गया एक इलेक्ट्रॉन यहां से अगर ड्रिफ्ट कर रहा है तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम ले लेगा। अगर लेंथ मान लो बच्चे इसका L बोल देते हैं, ठीक है। टाइम पूछा हाउ लॉन्ग, अच्छा वायर की लेंथ भी दे रखी उन्होंने कितनी 3 मीटर, ठीक है। द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज दिस, एरिया भी दे दिया है भाई उन्होंने, इस वायर की एरिया दे रखा है 2 इंटू 10 टू पावर -6 मीटर स्क्वायर। करंट कितना फ्लो हो रहा है वो भी दे दिया है, I इक्वल्स टू 3 एम्पियर। तो लगा दो भाई साहब क्या, ड्रिफ्ट करंट I इक्वल टू V ना NEAVD, तो ID ड्रिफ्ट करंट NEAVD क्या है, वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भैया, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम कर लो, यहां से यहां तक चलेगा तो L डिस्टेंस कवर कर लेगा और टाइम T कर लोगे, ठीक है। तो यहां से T कैलकुलेट करना है, हाउ लॉन्ग पूछा है आपसे, तो NEAL अपॉन ID, L की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 8.5 इंटू 10 टू पावर 28, ये क्या है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। एरिया भी दे रखा है आपको 2 इंटू 10 टू पावर -6, लेंथ भी दे रखी है बच्चे 3, अपॉन में करंट भी दे रखा है उन्हें ड्रिफ्ट करंट 3 एम्पियर, तो 3 से 3 कैंसिल कर देना, जो वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और ये जो वैल्यू आएगी वो बच्चे वो सेकंड में आएगी, किस में आएगी, सेकंड में। तो आपके ये 9 ही क्वेश्चन थे बच्चे इस करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर, जो एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी है, इसमें 9 ही क्वेश्चन थे। आपको भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, जो भी क्वेश्चन में डाउट है पूछना है मेरे से, उस सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा मैं। फिर भी अगर इसमें भी आपको अगर डाउट रह गया होगा तो बताना, मैं डिटेल में चीजों को सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।